नर नारी, बच्चों को शिक्षित करके शिक्षित हो दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योत जला के, शिक्षा घर घर में लाके, शिक्षा से ही चमकेगी किस्मत हमारी। शिक्षा में गुण है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी, बच्चों को शिक्षित करके शिक्षित हो दुनिया सारी। सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने शिक्षक धर्म निभाया, शिक्षक जीवन सफल बनाया। सर्वपल्ली राधा कृष्ण ने शिक्षक धर्म निभाया, शिक्षक जीवन सफल बनाया। शिक्षा है ऐसा किस्सा जिसका बटता न हिस्सा, शिक्षा है ऐसा किस्सा जिसका बटता न हिस्सा। शिक्षित होने की तुम भी कर लो तैयारी, शिक्षा में गुण है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी, बच्चों को शिक्षित करके शिक्षित हो दुनिया सारी। शिक्षा की ज्योत जला के, शिक्षा घर घर में लाके, शिक्षा से ही चमकेगी किस्मत हमारी। शिक्षा में गुण है भारी, शिक्षा ले लो नर नारी, बच्चों को शिक्षित करके शिक्षित हो दुनिया सारी। तो सभी बच्चे जब पढ़ेंगे तभी हमारा देश मजबूत बनेगा और हमारे देश का भविष्य भी शिक्षित होगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि डीबीटी के तहत बच्चों के लिए 1200 रुपए की राशि आती है, ड्रेस, जूता, मोजा इत्यादि सामान के लिए। तो कुछ लोग तो ड्रेस बनवा लेते हैं और कुछ लोग उन पैसों का करते हैं दुरुपयोग, इधर उधर खर्च कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे गोकर्ण भैया है, उनके भी खाते में आए हैं 1200 रुपए। देखते हैं आखिर वो क्या करते हैं। हेलो, अरे भैया हमारे लल्ला का आ गए 1200 रुपया। अब हम जाइ है बाजार, जो इच्छा हुई है वो खाई है, पी है और लई है, घर वाले ले सामान सबका देख है कितने दूर। अरे सुनती हो? अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? अरे पापा कहाँ गए थे? कहीं नहीं बिटिया, बाजार गए थे, तुम्हारे लिए समोसा लाए हैं। मेरे लिए किताबें लाए हो? अरे बेटा किताबों का क्या करोगी, तुम्हें पराए घर जाना है, चौका बर्तन सीखो। जाएंगे। पर ज्यादा ज्ञान ना दिया करो, अभी तुम्हारी मम्मी को बताते किताबें किताबें। अरे सुनती हो? अरे सुनती हो कहा? अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? दिमाग खराब करके रख दिया सुबह सुबह। ये अपनी बिटिया समझाओ, पढ़ेगी। अरे वाह, इतनी बढ़िया बात कर रही है हमारी बिटिया, इसमें गलत क्या है? अरे इसे चौका बर्तन सिखाओ, पराए घर जाना है। बोलो, महिलाएं हर क्षेत्र में चौका छक्का लगा रही हैं और झूला चौका भी कर रही हैं, यानी कि एक फिल्म में डबल रोल। अच्छा, अब मान लिया हम बिटिया को पढ़ाएंगे, लल्ला को पढ़ाएंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? काहे चिंता करते हो मानसी पप्पा, सरकार है ना, लड़की और लड़के में भेद ना करते हुए 1200 रुपए खाता में देती है, पेंसिल, मोजा, जूता, रबर ये सब खरीदने के लिए, और किताबें तो स्कूल में मिल ही जाती है, तो काहे की चिंता। अगर मान लो हमारी बिटिया पढ़ गई तो उसके लिए लड़का कहाँ दिखिए? हमारी बिटिया पढ़ गई तो लड़के आगे पीछे घूमेंगे। अच्छा, मान लो जमाना खराब चल लो, अकेले बिटिया पढ़न जाए, कुछ ऊंच नीच हुई गई फिर? ऐसे ही हलवा है क्या? सरकार सिर्फ बेटियों को पढ़ा नहीं रही है, उसे अपनी रक्षा के लिए प्रशिक्षित भी करवा रही है। अरे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण हमारी बिटिया को मिलेगा, फिर देखते कौन कल मुआ घूम होकर देखता है। यानी कि दिमाग से भी तंदुरुस्त और शरीर से भी। अरे मिशन शक्ति बनेगी हमारी मानसी बिटिया। अच्छा, तो पढ़ाएंगे बिटिया को, कल एडमिशन बेटा तुम्हारा करा देंगे। और देखो बाजार से क्या लाए हैं, कुकर, भगौना, कढ़ाई, और यहाँ देखो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। ये क्या है? देख लो, हम क्यों बता। अरे वाह, साड़ी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो इसे बाद में एक चाय पिलाई दो। अरे हाँ बना लेते, पकौड़ियाँ भी बना लेंगे, ठीक है? बना दो बना दो। एक बात बताओ जी, पैसे कहाँ से है? अरे पैसे, अरे वो दीपक के वजीफा के आए रहे तो के लिए हमें कुछ आपके लिए। कहते बौरा गए हो क्या? अरे सरकार ने 1200 रुपये बच्चे के लिए मोजा, जूता, ड्रेस, पेंसिल, रबर ये सब के लिए दिए थे, ना कि साड़ी। अरे तो लाए तो भी नाराज, ना लाओ तब भी नाराज, ऐसा है जूता मोजा ड्रेस भी ला देंगे। तुमने बच्चों के भविष्य के साथ काहे खिलवाड़ करते हो? तुमने पूरा दिमाग खराब ही कर दिया, मूड ही खराब हो गया। नहीं पीना चाय, जाओ हमें खेत पे जा रहे हैं हम। चच्चा राम राम।
यहाँ देखो अपनी फसल कितनी अच्छी लग रही लहरियाती हुई, और यहाँ कुछ नहीं, एक आध फूल है जो सूख गए हैं। देखा भारी इनकी सही नहीं हो पाई रही, टाइम टाइम पर इन्हें शिक्षा ना मिली, पानी ना मिल पाओ, ऐसो है। चलो, अरे वो दीपक, दीपक बेटा, इससे रोज कहा था स्कूल ना जाओ, स्कूल रोज चाहिए, पढ़िए बहुत, जहाँ डीएम बन जाइए। देखे घर में एक तो काम काज एगो भूसा ढोर पड़ो है, वो लीक होत ने मौरंग सीमेंट लवने दे, इसने दिमाग ही खराब कर दो। अरे गुरुजी राम राम जी। ना तुम पढ़े ना तुम अपने बच्चे पढ़ने भेजते हो। 8 दिन से तुम्हारा बच्चा पढ़ने नहीं है, कहाँ है भैया? दादा खेत में बहुत काम काज है गुरुजी। मतलब खेत के चक्कर में घर में काम होगा तो बच्चे की पढ़ाई रोक दोगे? अरे कक्षा 1-2 की फसल बचाते बचाते नस्ल बर्बाद कर लो अपनी। तुम गुरुजी कक्षा 1-2 की पढ़ाई इंटरव्यू नहीं है, पास तो हुई जाई है। पास तो हुई है जाई। देख रहे हो भैया, जब घर के बड़े ही यही बात कहेंगे कि कक्षा 1-2 की पढ़ाई है, पास तो हुई ही चाहिए है, तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सबसे पहले कहेंगे अरे खूब खेलो कूदो भैया, पापन कहीं पास तो हो ही जाएंगे। देखो भाई, पूरे जीवन की शिक्षा की बुनियाद होती है बेसिक शिक्षा, और जब बच्चा तुम्हारा बेसिक शिक्षा में ही कमजोर होगा तो आगे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो कहा नहीं विद्यालय भेजते पढ़ने के लिए? खेती किसानी करते हो तुम्हें? हाँ। अच्छी फसल पाने के लिए तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा बीज, खाद, समय पर पानी और देख रेख। और मान लो कहीं पे चूक गए, समय पर खाद पानी नहीं लगा पाए, तब क्या होगा? तो वो फसल सूख जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो अपने बच्चे का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? है जैसे एक फसल बचाने के लिए तुम्हें उसमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है, समय समय पर पानी लगाना पड़ता है, ऐसे ही अपने बच्चे के जीवन को बचाओ, उसमें शिक्षा रूपी खाद लगाओ, शिक्षा रूपी पानी लगाओ, तभी तुम अपने सपने साकार करेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। और तुम क्या सोचते तुम्हारी तरह वो फरुआ चलाए जीवन भर? अरे गुरुजी कहाँ मिले उसे नौकरी, उसे खेत में ढूंढे टोकरी। वाह भाई वाह, देख रहे हो भैया, पहले पिताजी ऐसे हैं जो अपने बच्चे के लिए ऐसे सोच रहे हैं। भाई कोई सोचता है कि हमारा बच्चा ऐसे लेबरी करे? सब यही चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख कर काबिल बने। और तुम हो एक, अब ये बताओ बच्चे ड्रेस कहाँ तुम्हारे? अरे ड्रेस का गुरुजी कुकर भगोना कढ़ाई लिया है, एक लिया है घरवाली ने साड़ी। वाह भैया वाह, मतलब 1200 से जिंदगी पार हो रही है तुम्हारी। है बच्चा तुम्हारा ऐसे ही जा रहा है विद्यालय, तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हारा बच्चा ड्रेस पहन के विद्यालय जाएगा तब अच्छा लगेगा, या शक्तिमान बन के जाएगा तब अच्छा लगेगा? ड्रेस में अच्छी लगी तो कहाँ ने ड्रेस बनवाई है? बनवाई ली चच्चा को नहीं। और हाँ ये बताओ, तो तुम्हारा पोता खड़ा है कि ड्रेस कहाँ है? बनवाई नहीं कहा है? बनवाई ली हो? हर साल कहते हो बनवाई ली, कहा है नहीं बनवा रहे हो? पैसा था क्या तुम्हारा? कहाँ किया पैसा? पैसा तो आओ किया क्या उसका? दारू वारू पी रही। बहुत सही, बहुत सही। घर के बुजुर्ग हैं भाई, बहुत जल्द वहां भी जाने वाले हो, शर्म करो चच्चा थोड़ी। है तो ढोलक बजाते पैसा नहीं मिलता तुमको, तो उन पैसा वहां खर्च करो। और पहली बात भैया, नशा पानी करना है बहुत बुरी आदत है। अच्छा बच्चों, आप ही लोग बताओ, कुकर भगोना कढ़ाई जरूरी है या आप लोगों की पढ़ाई जरूरी है? आवाज नहीं आई। कढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है, समझे? अब तुम भी कमाते धमाते हो, जो भी लाली लिपस्टिक कुछ भी लाना है तो उन पैसों से लाओ। है अरे गुरुजी, एक रामविलास भैया हमारे पड़ोस में रहते हैं। हाँ। तो बच्चे पैर से बेकार। हाँ। तो वो कैसे पढ़ने चाहिए, कौन ले जाइए? अरे देखो, जो बच्चे विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए भी अलग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उनके लिए समर्थ कार्यक्रम के जरिए से उनके नामांकन पर जोर दिया जा रहा है। उनके लिए स्पेशल एजुकेटर की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, समझे? तो सभी बच्चों को आगे बढ़ाओ। बिटिया कहाँ नहीं पढ़ाते हो तुम? बिटिया कल एडमिशन कराई थी, क्योंकि आज लड़ाई हुई कि खेत भाग गया है। हाँ, लड़ाई हुई जाए, घरवाली कह रहे पढ़ाओ। हाँ, यही कह रहे तुम जानते हो हमारे गांव कितनी महिलाएं हैं, अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं। अब उनसे पूछो समस्या कैसे, उन्हें समस्या का सामना करना पड़ता है। मान लो उन्हें बैंक जाना है, अब पैसे निकालने हैं, अब पैसे निकालने के भरना होगा ड्राफ्ट। अब पता ये नहीं कैसे क्या भरा जाए, तो मुंह ताको इधर उधर, ये भैया भर दो, वो भैया भर दो। तो ऐसी स्थिति आपके बच्चों के सामने ना है। दवा खाते हो, आपको पता ही नहीं एक्सपायरी क्या होता है, ऐसे गलत दवा भी खा लेते हैं लोग। तो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है, जब तक आप लोग हम लोग अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम अपने अधिकारों का लाभ नहीं ले सकते, ना उनके लिए लड़ सकते हैं।
और अधिकारों के बारे में तभी जान सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। इसीलिए हर एक को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे हैं, ये जब शिक्षित होंगे तो आपका ही नाम रोशन करेंगे, आपके गांव का नाम रोशन होगा और हमारे देश का नाम रोशन होगा। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, दोनों को शिक्षित करें। हमारी सरकार भी तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को बुनियादी भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान कराया जाता है और साथ ही साथ में स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। और तो और स्कूल में मिशन कायाकल्प के तहत कैसा कैसा बदलाव हुआ है पता है तुमको? हम गए नहीं, 2 साल हुई गए स्कूल। चाहिए कहा, तुम्हें लेना देना कहा है स्कूल से? अच्छा, बदल गए स्कूल? अरे मिशन कायाकल्प के तहत स्कूल में बहुत परिवर्तन हुआ है। अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोग बता सकते हो आपके विद्यालय में आपको क्या क्या सुविधा मिलती है? बताओ बच्चों, बताओ क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है पीने के लिए? इन्हीं को मिलता है, आप लोग नहीं मिलता? तो सब बोलो। दूध मिलता है पीने के लिए, फल मिलते हैं खाने के लिए, पढ़ाई होती है, खेलने के लिए खिलौने मिलते हैं। पढ़ना किसको किसको अच्छा लगता है? ऐसा कोई जिसे पतंग उड़ाना अच्छा लगता हो? नहीं है ना? सबको अच्छा लगता है पढ़ना? ताली बजाओ अपने लिए जोरदार। मिशन कायाकल्प के तहत क्या क्या स्कूल में बदलाव हुआ है? तो कहना है कि कायाकल्प हुआ स्कूल का, बदल गई तस्वीर भैया, बदल गई तस्वीर भैया, बदल गई तस्वीर। कैसे बदली गुरुजी? कैसे बदली? अरे स्मार्ट क्लास से डिजिटल लर्निंग, नामांकन भी बढ़ रहा है, नामांकन भी बढ़ रहा है, नामांकन भी बढ़ रहा है। स्वच्छ व सुंदर हुआ विद्यालय, बच्चों का मन लग रहा है, बच्चों का मन लग रहा है, बच्चों का मन लग रहा है। बिजली आ गई, टाइल्स लग गई, स्वच्छ है जल और शौचालय, स्वच्छ है जल और शौचालय, स्वच्छ है जल और शौचालय। रंगाई पुताई सफाई से देखो चमक रहा है विद्यालय, भाई चमक रहा है विद्यालय, हाँ चमक रहा है विद्यालय। तो जिस प्रकार से विद्यालय चमकाए जा रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग अपने बच्चे के भविष्य को चमकाएं। इनके भविष्य से किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का आने वाले समय में पूरे देश की बागडोर इन्हीं बच्चों के हाथ में होगी। और अगर ये लोग नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे की जिंदगी बहुत कठिन है। आप लोगों ने, आज का जमाना अलग है, आगे आने वाला जमाना और भी अलग है। मोबाइल सब लोग रखते हैं अपने पास में, अगर शिक्षित नहीं हो तो मोबाइल भी नहीं चला पाओगे। अरे गुरुजी जी, ये 3 साल के बच्चे यही कहाँ पढ़ेंगे? यही देखो 3 साल के जो बच्चे हैं उन्हें आप लोग आंगनबाड़ी बाल वाटिका में पढ़ने के लिए भेजें। वहां पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षित किया जाता है, कक्षा 1 के लिए मजबूत किया जाता है। और जो बड़े बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं, उनको आप लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजोगे तभी बच्चे पढ़ पाएंगे। 2 दिन विद्यालय गए बच्चे, 4 दिन घर पे बैठे और फिर आप ही लोग कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। कहते हैं लोग कि पढ़ाई नहीं होती, और टीचर आपस में बात करते हैं, बच्चा आपका पढ़ने जाता नहीं तो पढ़ेगा क्या? तो ये जो उम्र होती है बच्चों की, ये है शिक्षा ग्रहण करने की, काम कार्य जीवन भर करने हैं। ऐसा तो नहीं बच्चा आपका कार्य नहीं करेगा घर का तो आपका काम रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अभी इनको पढ़ाएं, सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस करें पढ़ाई पर। और सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जाती है उन सबका आप लोग लाभ उठाएं। लाभ तभी मिलेगा जब आपका बच्चा पढ़ने जाएगा। और जो बच्चे अपने पढ़ने नहीं भेजते हैं, ड्रेस नहीं बनवाते हैं, तो उनके लिए भी स्थिति खराब हो सकती है। हो सकता है उनका गल्ला पानी बंद कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति बिल्कुल ना आने दें। इसमें हम